अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे दी आई, इंसानी आँख की आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को बिगनिंग। So students, in this chapter we will study about the structure and function of eye, structure and function of ears, structure and function of skin, structure and function of nose and structure and function of tongue। के इस चैप्टर में हम आँख, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिगनिंग में कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो जब हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में हम बोलेंगे सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट टेल्स अस व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस। कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। तो हमारी बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स विच नंबर 1 इज़ आई, ईयर्स, स्किन, नोज़ एंड टंग। आँख, कान, जिल्द, नाक और ज़ुबान, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं कि जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। तो अब हम इन 5 के 5 ऑर्गन्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेंस ऑर्गन है जिसे आज हम स्टडी करेंगे वो है दी आई। आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। कि आई जो है वो साइट का देखने का ऑर्गन है जिसके साथ हम देखते हैं चीज़ों को। और ये आँख जो है वो हमें किन किन चीज़ों में हेल्प आउट करती है? टू आइडेंटिफाई द कलर्स ऑफ थिंग्स, शेप एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि आँख की मदद से हम चीज़ों के कलर को देख सकते हैं, उनके रंग को देख सकते हैं, उनकी शक्ल सूरत को देख सकते हैं, उनकी शेप को स्टडी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उनकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं कि उनकी मूवमेंट जो है वो किस तरह की है। अब आगे हम बात करते हैं ह्यूमन आई की कि इंसानी आँख में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो इंसानी आँख में है वो क्या है? आई बॉल, सेकेंड वन इज़ आई लेड्स, थर्ड वन इज़ आई लैशेस एंड फोर्थ वन इज़ टीयर ग्लैंड्स। ये 4 चीज़ें होती हैं जो मेन पार्ट्स हैं इंसानी आँख का। जब हम बात करेंगे इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की तो उसमें सबसे फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है कॉर्निया। कॉर्निया दी ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। के आँख का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो उसे क्या बोला जाता है? उसे कॉर्निया बोला जाता है। और लाइट रेज जो आती हैं, जो ये इस रोशनी की शुआएँ आती हैं वो कॉर्निया के ज़रिए आँख में दाखिल होती हैं। सेकंड है हमारे पास एरिस। द कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज़ कॉल्ड एरिस। कि आँख का जो कलर्ड पोर्शन होता है, अब किसी की आँख का कलर्ड पोर्शन जो किसी की आँख का कलर जो है वो रेड होता है, ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी का जो है वो कोई कलर होता है। तो डिफरेंट कलर्स ये जो है ये वेरी कर रहे होते हैं और इन कलर्स की जो वेरिएशन आती है वो जीन्स की वजह से इनमें वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे आई का वो प्यूपल है। प्यूपल क्या चीज़ है? कि आँख के बिल्कुल सेंटर में एक होल है, एरिस के सेंटर में एक होल है जिसे प्यूपल बोला जाता है। और ये क्या करता है? इसका काम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डे लाइट में और एक्सपैंड हो जाता है डिम लाइट में। कि जब रोशनी जब तेज़ होती है तो ये सिकुड़ जाता है, ये सुराख तंग हो जाता है ताकि रोशनी जो है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही आँख में जा सके। आँख और जब लाइट कम होती है स्पेशली रात के टाइम में तो ये वाला सुराख जो है ये सुराख खुला हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज जो है वो आँख के अंदर जाएं और आपको इमेज जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद आता है मेन पार्ट है आँख का लेंस। ये प्यूपल की बैक साइड पे होता है और ये फोकस करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वन इज रेटिना। रेटिना आँख का सेंसिटिव पोर्शन है। सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। आई बॉल का जो मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है उसे रेटिना बोला जाता है। और रेटिना का पर्पस क्या है? कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जो पिक्चर बनती है, जो एक इमेज हमारे पास क्लियर होती है वो रेटिना पे आकर बनती है। और लास्ट वन इज ऑप्टिक नर्व्स। अब
आँख का ये सारी की सारी चीज़ें जो है रेटिना जो है वो कनेक्टेड होती है ऑप्टिकल नर्व्स के साथ, और ऑप्टिकल नर्व्स जो है वो क्या काम करती हैं, वो मैसेज को सेंड करती हैं ब्रेन में। ऑप्टिकल नर्व्स जो इमेज जो बन जाता है रेटिना पे, उस इमेज को लेकर उस इमेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करके तो ब्रेन तक मैसेज डिलीवर करती हैं कि सामने जो है वो ये चीज़ नज़र आ रही है। अब जैसे आपके सामने अगर टेबल है, बुक है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, तो रेटिना के ऊपर जब उसका इमेज क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ऑप्टिकल नर्व्स वो मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन में, ब्रेन को बताएंगी कि ऐसी ऐसी एक शेप, ये उसका कलर है, ये उसका साइज़ है, ये उसका जो है वो शेप है, ये इस तरह की कोई चीज़ सामने है। तो ब्रेन उसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपके सामने मोबाइल है, बुक है, पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, रेजर है, जो भी चीज़ आपके सामने है उसे जो है वो ब्रेन उसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपके सामने ये चीज़ है। ये हमारे पास जो है वो आँख की डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई है। और इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का जो टॉपिक है दी आई का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपके लिए जो होम टास्क है इसमें वो आपने क्या करना है कि पीटीबी की जो बुक है उस पे पेज नंबर 16 to 18 मींस कि पेज नंबर 16, 17 एंड 18 इन 3 पेजेस की आपने बुक रीडिंग करनी है, और उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई उसकी आपने नोटबुक पे डायग्राम बनानी है। That's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.